हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग यार। तो यार आज हम क्या कवर करने वाले होंगे वेव्स में आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तीनों टाइप की वेव्स के लिए जो कि हम पढ़ रहे होंगे। चाहे वेव ऑन स्ट्रिंग ले लो, चाहे आप साउंड वेव ले लो, चाहे आप आगे चल करके वेव ऑप्टिक्स में ले लेना। लेकिन जो अब हम ये दो तीन कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, एनर्जी, पावर, इंटेंसिटी, उसके बाद सुपरपोजिशन, उसके बाद इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें ये आपकी स्ट्रिंग, साउंड एवं वेव ऑप्टिक्स में काम आने वाली होंगी। इसलिए बढ़िया तरीके से जो है आप अपनी दिमाग की बत्ती खोल लीजिए और बिना देरी के शुरू करते हैं। एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी, इनकी चर्चा करते हैं। असल में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यार ये कॉमन फॉर ऑल वेव्स हैं। आपकी स्ट्रिंग हो, साउंड हो, लाइट हो, कुछ भी हो, तीनों में हमारे लिए ये वाला पार्ट जो है कॉमन रहने वाला है। अब असल में बात यह आएगी कि यार यहां पर जो है एनर्जी आई कहां से। हम ये सोच रहे हैं कि एनर्जी आई कहां से, उसका कैसे डेरिवेशन है, क्या क्या चीजें हैं, तो उसकी बात करते हैं। शुरुआती लेक्चर में चलते हैं। शुरुआती लेक्चर में हमने क्या समझा था कि यार असल में एक वेव है क्या। हमने यही तो बोला था कि यार वेव क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं। मैंने यही आपको बताया था। अच्छा, अब एनर्जी को भी एसएचएम वाले पर्सपेक्टिव से सोचो। अगर एनर्जी को एसएचएम वाले पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो हमने एसएचएम में क्या पढ़ रखा है, हमने एसएचएम में यह पढ़ रखा है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो वेरी कर सकती है किसी भी पार्टिकल की, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है सर, हमने यही पढ़ा है एसएचएम में, मुझे अच्छे से याद है कि भाई साहब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। चलो वेव पर चलते हैं। अब वेव पर हमने शुरुआती लेक्चर में जब मैंने वेव को डिफाइन किया था तो वेव को कैसे डिफाइन किया था कि भाई आप असल में कर क्या रहे हो, आप असल में एनर्जी का ही तो ट्रांसफर कर रहे हो, एनर्जी का ही ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन तूने तो ये बोला कि भैया एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो भाई साहब ट्रांसफर क्या कद्दू करेंगे, ट्रांसफर क्या होगा। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट तो ट्रांसफर क्या होगा। इसीलिए अब यहां पर एक नया टर्म ऐड होता है और वो होता है स्ट्रेचिंग पोटेंशियल एनर्जी। जब मेरे पार्टिकल मेरी स्ट्रिंग में खिंचाव आता है, उसकी वजह से एक स्ट्रेचिंग पोटेंशियल एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है मेरे पार्टिकल के अंदर और वही आगे ट्रांसफर हो रही होती है। देखते हैं, इसको समझते हैं। ये मेरे लिए एक स्ट्रिंग है जिसका मैंने इक्विवेलेंट एक वेव बना रखा है। यहां से x दूरी पर मैंने एक dx पार्टिकल लिया जिसका मास dm जो है वो म्यू dx है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब मैं वेव पर यही पार्टिकल बनाऊंगा तो इसकी लेंथ कुछ अलग होगी, dx नहीं होगी। क्योंकि खुद सोचो, मैं अभी ऐसे हूं, फिर मैं ऐसे हो गया तो मैं खिंच गया ना, कुछ तो खिंचाव आया ना मेरे अंदर, यहां से मैं खिंच गया, मेरी बॉडी खिंच गई। अब खुद देखो कि भैया ये dl है, ये dx है। जब मैंने इस चीज को जूम करा, जूम करके फटाफट क्या देखा कि भाई साहब ये dl है, ये dx है और ये dy है। dy क्या मैंने अपने मन से बनाया है कि भैया y में कितना खिंचा, कुछ तो x में खिंचा, कुछ y में हुआ, ओवरऑल मेरा dl खिंचा, ओवरऑल मेरा dl खिंचा। आगे बढ़ते हैं। आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि असल में टेंशन लग रही है, असल में ऐसे टेंशन ही तो लग रही है, दोनों तरफ से टेंशन लग रही है। अगर टेंशन लग रही है तो टेंशन कुछ कार्य कर रही है, कुछ वर्क डन हो रहा है टेंशन का, तो टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज माई वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है यही तो du है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी और यही तो एनर्जी स्टोर्ड एज स्ट्रेचिंग पोटेंशियल एनर्जी है। यही एनर्जी तो स्ट्रेचिंग पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखें तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो dl माइनस dx है ना। dx तो पहले से था, dx तो पहले से था, dl फाइनल लेंथ हो गई, जो फाइनली खिंच करके जो बचा वो dl था। तो डिस्प्लेसमेंट dl माइनस dx, dl माइनस dx, टेंशन इंटू dl माइनस dx। dl को मैं क्या रूट ऑफ dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां से देख, dl को मैंने रूट ऑफ dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर लिखा है, तो क्या ये लिख सकता हूं, ये लिख दिया। अब खुद देख, मैंने इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल किया है। इस जगह मैंने पूरा dx बाहर निकाला, यहां पे बचा 1, इधर लिखा मैंने 1 प्लस 1/2 dy बाई dx का स्क्वायर, क्योंकि 1 के सामने dy बाई dx बहुत छोटा बैठेगा, क्योंकि हमने dx बहुत छोटा पार्टिकल लिया है, बहुत छोटा एलिमेंट, बहुत छोटा पार्टिकल लिया है। तो अब मेरे पास जो वर्क डन बचता है, टेंशन का वर्क डन, वो बचता है t इंटू डी एक्स बाई टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर।
लेक्चर में बताने वाली चीज है ये पूरी, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक जिस्ट दे दिया है। इसके बाद देखते हैं कि भाई साहब ये dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स है। हम ये जानते हैं y क्या होता है, y होता है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x, a माइनस के कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। आप जानते हैं कल ही कराया है। इसके बाद आगे चले जब हम, तो हमने देखा कि भैया du क्या हो गया, du हमने क्या देखा था, ये वर्क डन है। क्या असलियत में मैं इसको du भी लिख सकता हूं, सही बात है यहीं पे लिखा है, असलियत में मैं इसको du भी लिख सकता हूं। तो du इज इक्वल्स टू टी इंटू डी एक्स बाई टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। dy बाई डी एक्स लिख दिया है, इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल मजे से मौज करते करते लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर भी लिख दिया हमने। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, ये जो dx है, इस dx को मैंने नीचे भेज दिया है और इसको du बाई dx लिख दिया है, du बाई dx लिख दिया है। इसी वजह से मैंने आगे बढ़ा और आगे बढ़ के मैंने काइनेटिक एनर्जी पे जब गया तो डी के ई क्या आ जाएगा, हाफ डीएम इंटू वी डीएम का स्क्वायर। अरे असलियत में अगर मुझे छोटे से पार्टिकल की छोटी सी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसका मास भी तो छोटा वाला लूंगा, उसी के साथ उसकी वेलोसिटी भी छोटी वाली लूंगा। तो वही करा। अब ये जो वीडीएम है ये असल में क्या dy बाई डी टी होगा, dy बाई डी टी उस पार्टिकल की वेलोसिटी, मतलब कि dy बाई डी टी वही तो लिखा है प्यारे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मैंने इधर से भी जो है डीएम को, अब तू खुद देख डीएम मैंने क्या लिखा था, म्यू डीएक्स, मैंने म्यू डीएक्स यहां पे लिखा, डीएक्स को नीचे भेजा, डी के ई बाई डीएक्स आ गया, आया कितना 1/2 म्यू के ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मजे की बात क्या है मैं तुझे बताता हूं, डी बाई डी एक्स को दोबारा लिख, जब डी बाई डी एक्स को टी बाई टू इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेगा तो वहां पर याद कर मैं टी को ओमेगा की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू। तो यहां से क्या मैं t लिख सकता हूं v स्क्वायर इंटू म्यू, बस वही करा मैंने, यहां से t को गायब करा और t की जगह पे लिख दिया म्यू इंटू वी स्क्वायर और k को यहां से गायब किया, k को क्या लिख दिया, k को लिख दिया ओमेगा बाई v और उसका स्क्वायर कर दिया। तो क्या v स्क्वायर कट गए, एक दूसरे को मार दिए, जब मार दिए तो मुझे क्या पता चला, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन 2 इज माई डी यू बाई डी एक्स। क्यों कर रहा हूं मैं इस चीज से तुमको यह बताना आ रहा हूं भैया कि भाई साहब डी के ई बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स, इसका मतलब पर लेंथ मेरी काइनेटिक एनर्जी और मेरी पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, मेरी काइनेटिक एनर्जी और मेरी पोटेंशियल एनर्जी अगर मैंने x दूरी पर dx थिकनेस का पार्टिकल लिया है तो भैया बराबर है। एसएचएम में ऐसा नहीं होता था, एसएचएम में नहीं होता था ऐसा, काइनेटिक बढ़ती थी तो पोटेंशियल घटता था, यहां पे देख लो बराबर है, देखी कि नहीं दिखी, अरे भैया दिख गई कि नहीं दिख गई, बराबर है। तो मैंने क्या बोला कि भाई मैंने किसी वेव पे दो पॉइंट लिए, एक ए पॉइंट लिया एक बी पॉइंट लिया। अब आप सब ये जानते हैं कि ए पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है बी पॉइंट की कम है, ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी की कम है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ए की ज्यादा है कंपैरेटिवली टू बी, ए की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कंपैरेटिवली टू बी। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है ए की बी से, पोटेंशियल एनर्जी ए की ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी बी से, मैं ये भी कह सकता हूं। यही तो मजा दिखाना था, यही मजा तो दिखाना था। अब और आगे चल, अब आगे चलेगा तो क्या देखेगा कि भैया टोटल एनर्जी जो है डी ई बाई डी एक्स, जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जब मैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करूंगा तो जो ये हाफ वाला टर्म है इसका हाफ और इसका हाफ मिलकर के क्या हो गए 1, तो क्या हो गया म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये मेरी आ गई टोटल एनर्जी या एनर्जी किसी भी वेव की, ठीक। इसके बाद चलते हैं पावर पे। इस एनर्जी का आपको ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, काम आपको आता है इंटेंसिटी का, क्योंकि वेव में
जो हमारा इंपॉर्टेंट काम या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होती है इंटेंसिटी। तो हम आगे चलते हैं और आगे चल के पहुंचते हैं इंटेंसिटी पर। अब इंटेंसिटी पर जाना है तो भैया पावर भी देख लेते हैं लगे हाथ। जब हम पावर देख रहे हैं तो पावर असलियत में होती क्या है? पावर तो होती है डी बाई डी टी, डी बाई डी टी एनर्जी अपॉन एनर्जी पर यूनिट टाइम, डी बाई डी टी। लेकिन हमने निकाला क्या है? निकाला तो हमने डी बाई डी एक्स है, निकाला तो हमने डी बाई डी एक्स है। तो भाई साहब अब डी बाई डी टी से डी बाई डी एक्स कैसे रिलेट करो? सोचने वाली बात है। तो हमने क्या करा, डी बाई डी टी जो कि मुझे चाहिए, मैंने dx और dx का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इससे क्या हुआ कि भैया जो मुझे dx चाहिए, डी बाई dx चाहिए, वो भी मिल गया। और एक बात और जानता हूं, dx बाई dt वो तो वेलोसिटी होती ही है, वो तो वेलोसिटी होती ही है dx बाई dt। तो भैया आप ये देखिए डी बाई डी एक्स क्या होता है, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो यहां निकला है वही लिख दिया। इसी के साथ साथ dx बाई dt तो वेलोसिटी है, उसका मल्टीप्लाई और हो गया। तो मेरे पास अब पावर जो आई है वो पावर मेरी है म्यू ए स्क्वायर, ओमेगा को 2 पाई एफ, ओमेगा को क्या लिखते हैं 2 पाई एफ, तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू वी। दिस इज माई पावर, बट दिस इज नॉट माई एवरेज पावर। अब एवरेज पावर अलग चीज है। एवरेज पावर क्या है? एवरेज पावर हम वैसे ही निकाल लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करके, उस तरीके से एवरेज पावर निकालो। एवरेज पावर आपकी आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, ये आपकी आ जाएगी एवरेज पावर, जो कि आप निकाल रहे होगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी अपॉन डी टी करके, उस तरीके से आपकी पावर आएगी। अब आते हैं इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी असल में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें लगता है काफी टाइम समझाने में बच्चों को, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन ही है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी जो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए इंटेंसिटी पर, वो इंटेंसिटी हमारी एनर्जी अपॉन टाइम इंटू एरिया है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू यूनिट एरिया। अब इसको देखो, क्या मैं एनर्जी अपॉन टाइम को पावर लिख सकता हूं? तो पावर अपॉन एरिया कर दिया। अब यही मुझे असलियत में करना है, यही मुझे असलियत में भी करना है। क्या मुझे पावर पता है? पावर है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, इसका डिवाइड कर दो एरिया से। जब मैं एरिया से डिवाइड करूंगा तो चौंकाने वाली बात जो मिलेगी वो मिलेगी ये कि भाई साहब हम म्यू को m बाई एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? म्यू को, म्यू क्या था हमारा m बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ। अब m बाई एल में एरिया और जुड़ जाएगा तो l इंटू एरिया क्या वॉल्यूम हो गया। भैया लेंथ इंटू एरिया तो वॉल्यूम होती है, तो l इंटू एरिया क्या वॉल्यूम हो गया। जब l इंटू एरिया वॉल्यूम हो गया तो भैया m अपॉन v बन गया, मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। जब मास अपॉन वॉल्यूम हो गया तो भैया वो तो डेंसिटी हो गया ना। म्यू से चालू किए थे, म्यू से डेंसिटी पे पहुंचे हैं, खुद सोचो, म्यू से चालू करके डेंसिटी पे पहुंचे हैं। बस करा क्या, एरिया से डिवाइड मारा। जैसे डेंसिटी पे पहुंच गए तो इंटेंसिटी आ गई 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। चेक कर रहा था सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। इतना मुझे आज के लिए बताना था। आपका एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी, ये तीनों का कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है आपकी स्ट्रिंग में, साउंड में और लाइट में। इसी के साथ साथ सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस, ये दो चीजें और हैं जो कि सेम रहने वाली हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।